बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तब अभी बाबुलंद आवाज़ के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का गाना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे भाई अशरफ साहब, अयूब साहब, भाई साबिर साहब, इनकी वालिदा मुहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा और भाई ज़ीशान साहब, भाई नुमान साहब, भाई वक़ास साहब, इनकी दादी जान मरहूमा मग़फ़ूरा, जिनके आज 40वें के ख़त्म पाक का ये एहतमाम व इंतज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस महफ़िल पाक ख़त्म पाक की बरकत से मरहूमा की बख्शिश और मग़फ़रत फ़रमाए, मरहूमा के दराजात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत वाले दिन इस मरहूमा को और हम सब को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म खलीफ़तुल्लाहिल आज़म हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ात कुबरा से बहरामंद फ़रमाए। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारा नंबर 28 के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, ए महबूब फरमा दो कि वो मौत जिससे तुम भाग रहे हो। वो बंदा डरता है कि मौत से नहीं, तेरा सुभान अल्लाह तक कह दो। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन, फरमाया कि महबूब फरमा दो कि वो मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें मिलने वाली है। पारा नंबर 5 के अंदर इरशाद फरमाया, वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। और फरमाया कि मौत का जो वक्त है, ला यस्ताखिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी मौत का वक्त आगे पीछे नहीं होता। जो अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है ना, और भाई ये मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती। आपके भी इल्म में है ना कि जिस दिन ये मरहूमा दुनिया से गई, उनका बेटा उम्रे पर गया हुआ है, उनका बेटा, और मौत ने कहा कि चलो आले उसका इंतज़ार कर लेते हैं। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती। मौत जहां भी बंदा हो, मौत क्या है, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें मिल जाती है। फरमाया मरने के बाद होता क्या है, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आलिमुल ग़ैबि व शहादा है उसकी तरफ तुम्हें लुटाया जाएगा। फिर क्या है, फिर तुम्हें खबर दी जाएगी, बिमा कुन्तुम तामलून, जो तुम दुनिया में काम कर रहे हो। जो हम दुनिया में अमल करते हैं ना, ये हमारे आमाल की एक पूरी वीडियो जो है ना, जिस तरह ये आज की महफिल की वीडियो बन रही है, इसी तरह जितने दुनिया में हम जिंदगी बसर करते, इसकी क्या है जी, एक वीडियो बन रही है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौहे महफूज के अंदर
लौ तख्ती को कहते हैं महफूज, जिसके अंदर हर चीज़ महफूज है। और बंदा कहे लो जी उसके अंदर इतनी बड़ी तख्ती। और भाई अगर एक इतने से मेमोरी कार्ड के अंदर ओ जनाब वाला 256 कितना कितना GB डाटा अगर सेफ हो सकता है, तो अल्लाह का वो लौ महफूज कितनी बड़ी लौ महफूज होगी। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा डाटा सेव किया हुआ है। हर बंदे की फिल्म, हर बंदे का माल, और बंदे के कंधों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 फरिश्ते बिठाए हुए हैं, जो जनाब वाला बंदे की क्या है, नेकिया बुराइया हर चीज को क्या है लिख रहे हैं। मौत किसी का इंतजार नहीं करती। हाँ, कामयाब वो बंदे हैं, कामयाब वो बंदे हैं जो मौत की तैयारी करते हैं। कौन है जी कामयाब? जो मौत की तैयारी करते। ये हमें मौत की तैयारी करनी। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया आर्जी है। जो बंदा इस जहान में आया है उसने एक ना एक दिन इस जहान को छोड़कर, तवज्जो फरमाएं, अगर मरहूमा उनका बेटा उम्रे पर है लेकिन मौत ने उसका इंतजार, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर भी एक हिकमत रखी। क्या रखी जी? देखें, वालिदा फौत हो गई है, जनाजे के अंदर बेटा शरीक, डॉक्टर साहब है तवज्जो जी, बेटा शरीक, लेकिन देखें वो बेटा कहाँ खड़ा उसके लिए दुआ कर रहा है, गुंबद खजरा पर खड़े होकर, सरकार की बारगाह के अंदर खड़ा होकर। और भाई ये कामयाबी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना, 3 काम फिर भी उसको फायदा देते हैं। उन 3 कामों में से एक क्या है? वह वलदुन सालिहुन यदऊ ला, वो उसकी नेक औलाद है जो उसके लिए मरने के बाद भी दुआएं करती है। फिर नेक औलाद अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर, सरकार के गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर, अब उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी जरा आप खुद अंदाजा लगाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगरचे उस मरहूम को, मरहूमा के जनाजे के अंदर बेटा शरीक नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश का बहाना क्या बनाया कि उसका बेटा गुंबद खजरा पर खड़ा होकर अपनी वालदा के लिए बख्शिश की दुआ कर रहा है। सुभान अल्लाह। और यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, अभी परसों जनाब वाला, कल के परसों जी मंगल वाले दिन माशाल्लाह अशरफ साहब ये विद फैमिली अपने फिर उम्रे पर जा रहे हैं। ये भी उनके लिए जाकर क्या करेंगी? दुआएं करेंगी बख्शिश की। ये है औलाद के, फरमाया तुम्हारी नेक औलाद तुम्हारे लिए सदका जारिया है। अपनी औलाद को दीन की तालीम दें, अच्छे कामों की तरबियत दें। हम कब्रों में चले जाएंगे, वो वालिदैन, वो जिन्होंने अच्छी तरबियत दी होगी, वो बच्चा खड़ा होकर क्या कहेगा? रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ मौला मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में हमें हुक्म दिया है। वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया अपने दामन को बिछाकर अल्लाह की बारगाह में करना दुआ, ऐ मौला मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह बचपन के अंदर इन्होंने मेरे ऊपर शफकत की है। भाई ये वालिदैन की खुशकिस्मती है, ये बहुत बड़ी नेमत है कि अगर उसकी औलाद नेक औलाद हो, ये बहुत बड़ी नेमत है। और अगर औलाद बद निकल आए, आप अंदाजा लगा लें। फिर लोग कहते हैं हमने खुद सुना है कि इस औलाद से तो बेहतर था मुझे औलाद ही ना होती है। लेकिन नेक औलाद क्या है? वो बंदे के लिए सदका जारिया है। वो क्या है जी? सदका जारिया। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें, अपने बच्चों को जनाबे वाला आप दीन सिखाएं, आप उन्हें बताएं। और भाई कब्रों पर जाना शिरक नहीं है, कब्रों पर दुआएं करना मना नहीं है, बल्कि ये तो कामयाबी की दलील है। हमारी शरीयत ये कहती है, ज़ुरकानी शरीफ की हदीस पाक है कि जो बंदा पीर या जुमे रात को जाकर ना अपने वालिदैन की कब्रों की जियारत करता है, अल्लाह ताला उसका नाम औलिया अल्लाह में शामिल फरमा देता है। यही नहीं है मनोमन मट्टी के नीचे वालिदा, मनोमन मट्टी के नीचे वालिद है।
अगर दुआएं करना मना होती, अगर कब्र पर जाना मना होता, आज लोग उम्रे पर जा रहे हैं, हज पर जा रहे हैं, गुंबद खजरा पर जाते हैं कि नहीं जी? गुंबद खजरा वो भी कब्र है ना सरकार के, रोजा पाक है, वहां जाते हैं। अगर मना होता तो वहां होता, वे गुंबद खजरा पर नहीं जाना, बल्कि वहां क्या रखा है, फरमाया मन ज़ार कबरी वजबत लहू शफाअती। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो